हेलो दोस्तों, आज हम लोग पार्ट 1 की हिंदी पढ़ेंगे। ये पहला चैप्टर है मधुआ। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहानी कला की दृष्टि से मधुआ कहानी की समीक्षा करें, मधुआ का चरित्र चित्रण करें। तो आज हम लोग मधुआ कहानी के बारे में जानेंगे। तो चलिए इसका उत्तर पढ़ते हैं। प्रस्तुत कहानी में प्रसाद जी ने मानव में निहित स्नेह, करुणा, उदारता जैसे भावों की प्रबलता दिखाई है। इसके संदर्भ में उन्होंने मानव स्वभाव के कुछ दुर्गुणों पर भी प्रकाश डाला है। कहानी के प्रारंभ में जिन दो पात्रों को उपस्थित किया गया है, उनके माध्यम से कहानीकार ने सामान्य मनुष्य की सीमाओं को उद्घाटित करना चाहा है और साधारण मनुष्य इसी सत्य का साक्षात्कार कर या स्थिति विशेष से प्रभावित होकर किस प्रकार महान गुणों से युक्त हो जाता है, इस तथ्य को सराबी के चरित्र के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। वस्तुतः सराबी का जीवन एक आम आदमी का जीवन है, जो दोष के साथ साथ गुणों से युक्त है। मधुआ एक चरित्र प्रधान कहानी है। सराबी की प्रकृति है कि वह पीने के पीछे बावला बना फिरता है। गरीबी की गंध ने शराबी में यह बू भर दी है। गरीब दो में एक ही बन पाता है, लायक या नालायक। या तो वह अच्छा बन जाता है, अन्यथा बिगड़कर बदबू बन जाता है। समाज के सामंत अपने को ही लायक मानकर ऐसे नालायकों की खोज कर लेते हैं। जयशंकर प्रसाद की कहानी पाठक के मन पर एक गंभीर प्रभाव छोड़ जाती है। प्रसाद जी अपनी कहानियों का कथापट कुछ इस प्रकार बुनते हैं कि उनका संपूर्ण प्रभाव करुणा, त्याग, भक्ति आदि की उच्च भावनाओं से ओतप्रोत होता है। प्रस्तुत कहानी का प्रभाव भी करुणा मिश्रित है। प्रसाद जी ने सिद्ध किया है कि शराब पीने जैसी बुरी आदत पर जहाँ किसी के उपदेश आदि का नाम मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ता, वही करुणा में इतनी शक्ति होती है कि वह शराबी के हृदय में भी परिवर्तन लाने में सफल हो जाती है। कथा वस्तु: ठाकुर सरदार सिंह को कहानी सुनने का बहुत शौक है। उनके मन बहलाने के साधनों में से कहानी सुनना भी एक है। अपनी इस आदत के कारण उन्हें एक शराबी मिलता है, जो अपनी लच्छेदार कहानी सुनाकर ठाकुर का मनोविनोद करता है और बदले में उसे पीने के लिए रुपया देता है। जब एक दिन दोनों की भेंट होती है तो ठाकुर पूछते हैं, तो आज पियोगे ना? वह उत्तर देता है, झूठ कैसे कहूँ, आज तो जितना मिलेगा सबकी पीऊँगा। 7 दिन चने बबेने पर बिताए हैं, किस लिए? ठाकुर साहब जिस वातावरण में सांस लेते हैं, उन्हें उसी वातावरण के प्रति सहानुभूति है। उन्हें शहजादे के दुखड़े और रंगमहल की बेगमों की असफल प्रणय गाथाओं में ही शांति मिलती है। उन्हें गलेरिए की क्षुधा पीड़ित बच्ची के आचरण पर बहुत हंसी आती है, कारण उन्होंने इस क्षुधा पीड़ित बच्ची के मन स्थिति का साक्षात्कार कभी नहीं किया। उन्होंने कभी जीवन के उस कष्ट को भोगा नहीं। केवल देखने और सुनने से उसका गलत मूल्यांकन ही किया जा सकता है, उससे यथार्थ तक पहुंच पाना संभव नहीं है। यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य है कि जिस बात की पीड़ा पागल जैसे व्यक्तियों को दर दर भटकने को बाध्य करती है, उसका ठाकुर जैसे व्यक्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उन्हें ये बातें सुनकर अब और नींद आने लगी, अतः उन्होंने उसे रुपया देकर विदा कर दिया। ठाकुर को बातें सुनकर अब और नींद आने लगी थी। उसके बाद उन्होंने उसे रुपया दिया और ठाकुर साहब से निपटकर जब वह जमादार के पास पहुंचा, तो उसकी कोठरी से एक सुंदर बालक को
जाड़े की रात में सिसकियाँ भरते हुए बाहर निकलते देखा। यह बालक मधुआ था। प्रसाद जी ने इस अवस्था का कितना सुंदर वर्णन किया है कि भयभीत बालक बाहर चला आ रहा। शराबी ने उसके सुंदर छोटे से गोरे मुख को देखा। आंसू की बूंदें ढुलक रही थी। बड़े दुलार से वह उसके मुंह को पोंछते हुए उसे लेकर फाटक के बाहर चला आया। 10 बज रहे थे। कड़ाके की सर्दी थी। दोनों चुपचाप चलने लगे। शराबी की मौन सहानुभूति को उस छोटे से सरल हृदय ने स्वीकार कर लिया। यही से कहानी का घटनाक्रम दूसरा मोड़ लेता है। शराबी भूखे बालक को खाना खिलाता है और फिर भाग जाने के लिए कहता है, लेकिन बालक जा भी कहाँ सकता था। उसका इस संसार में था ही कौन। तभी तो वह शराबी बता देता है कि उसके बाप तो कभी के मर गए। अंत में शराबी के हृदय में बालक के प्रति करुणा एवं प्रेम का भाव जाग जाता है। वह सोचने लगता है कि किसके ऐसे सुकुमार फूल को कष्ट देने के लिए निर्दयता से सृष्टि की ही है। शराबी मन ही मन यह निश्चय कर लेता है कि अब इसके कारण उसे घरवाड़ी बनना ही पड़ेगा। एक दिन दोनों पीठ पर गठरी लादे कोठरी छोड़कर किसी अज्ञात स्थान की ओर चल देते हैं। यही आकर कहानी समाप्त हो जाती है। इसका शीर्षक है मधुआ। कहानी का नामकरण जयशंकर प्रसाद ने बालक मधुआ के नाम पर किया है। इसी मधुआ के चारों तरफ कहानी का ताना बाना बुना गया है। मधुआ हमारी सामाजिक व्यवस्था पर एक करारा व्यंग है। जहाँ नन्हे नन्हे बालकों को क्रूर अपराधियों की भांति प्रताड़ित किया जाता है, मधुआ उन सभी बच्चों का प्रतिनिधित्व करता है जो अनाथ होकर इधर उधर भटकते फिरते हैं। इन सुकुमार बच्चों की तरफ किसी की नज़र नहीं उठती। प्रसाद जी ने इसका कारण नियति और समाज दोनों को माना है। एक तरफ तो वह जमींदार है जो कठोर प्रकृति होने के कारण बच्चों पर दया नहीं कर सकता, और दूसरी ओर वह शराबी है जो मधुआ के लिए अपना शेष जीवन लगा देता है। कहानी का शीर्षक कथानक को ध्यान में रखते हुए सार्थक प्रतीत होता है। अब हम इसके चरित्र के बारे में कुछ लाइन पढ़ेंगे जिससे हमें एग्ज़ाम में लिखने में आसानी हो। तो इस कहानी में वस्तुतः 2 ही पात्र हैं, एक शराबी और एक बालक मधुआ। तीसरे पात्र के रूप में ठाकुर सरदार सिंह आते हैं। नेक्स्ट है हमारा मधुआ और शराबी दोनों पात्रों का चरित्र चित्रण प्रसाद जी ने बड़े ही मार्मिक ढंग से किया है। मधुआ का कम पर शराबी का चित्रण आकर्षक है। वह शराब पीने में ही अपना सब कुछ बर्बाद कर चुका है। खाने के लिए उसे कुछ भी न हो पर पीने के लिए अवश्य चाहिए। प्रायः हर शराबी के चरित्र में एक समानता पाई जाती है। लखनऊ का वह शराबी जिसका चरित्र चित्रण प्रसाद जी ने किया है मात्र शराबी नहीं है, उसके मानवीय भावनाओं को शराब के नशे में भुला नहीं दिया है। यद्यपि वह जो कुछ पाता है सबकी शराब पी जाता है, पर जिस दिन मधुआ से मुलाकात हुई उसकी जेब में मात्र 1 रुपया था। वह पहले एक अर्धा शराब खरीदने की सोच रहा था, परंतु उसका हृदय बदल गया और वह बालक मधुआ के लिए पूरी मिठाई खरीद ले आया। प्रसाद जी ने कहानी के दोनों पात्रों का चरित्र चित्रण मनोवैज्ञानिक ढंग से किया है। इस कहानी को अब हम पूरा पढ़ चुके हैं। अब हमने जान लिया है कि यह मधुआ कहानी एक शराबी की कहानी है जो कि दिन रात शराब की लत में डूबा रहता था।
लेकिन जब उसे एक बालक मधुआ मिला